स्वागत है मित्रों, आप लोगों का एग्जाम एचटीटीपीसी चैनल पर। ध्यान रखिएगा सभी लोग। और यहाँ पे जो परसेंटेज का दो टाइप के क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, मूल्यों में वृद्धि या कमी पे हो चुका है। आज व्यक्ति के आय या आय में व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी किया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन देखिए जो ऐसे ही आता है, जैसे ए की देखिए यूपी पुलिस के जो 25 तारीख के एग्जाम थे, इसमें एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो कहने का मतलब ये है कि अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए लिखिएगा, यदि ए की आय यदि ए की आय बी की आय से बी की ए की आय बी के आय से x% अधिक है, x% अधिक है, तो बताइए बताइए बी की आय ए के आय से कितना परसेंट कम होगा। बी की आय ए के आय से कितना परसेंट कम होगा। देखिए कभी कभी ये सीधे फार्मूला का ही क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन बोला गया है, ए की आय बी की आय से x% अधिक है, तो बताइए बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान रखना ये है, यदि ए की आय और ये बी की आय है। अब इसमें बोला है ए की आय कि बी की आय से x% अधिक है, तो ये 100 होगा, तो x% अधिक होगा तो 100 प्लस x होगा। 100 होगा तो x% अधिक है तो क्या होगा, 100 प्लस x होगा। अब इसमें बोला गया है कि b की इनकम a के इनकम से कितना कम है, तो b का जो इनकम है a से कितना कम हो रहा है, x कम हो रहा है। तो कमी परसेंटेज अगर हम निकालते हैं तो ध्यान रखिएगा, कमी जो हुई है इंटू 100 अपान, यहाँ पे ये कमी किस वजह से हुई है, तो हम कहेंगे कमी परसेंटेज कमी इंटू 100 अपान दोनों में ज़्यादा। अब यहाँ पे एक फार्मूला बनाया गया है, जब भी आपको कमी परसेंटेज आपको निकालना है, तो कमी गुणे 100 अपान दोनों में क्या होगा, ज़्यादा। तो यहाँ हम कमी परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो x की जो है कमी हुई है, तो कमी हम लिखेंगे यहाँ पे इंटू 100 अपान दोनों में जो ज़्यादा होगा वो बनेगा 100 प्लस एक्स। तो देखिए ये एक शॉर्टकट, एक ट्रिकी फार्मूला बना, यहाँ पे क्या बना, फार्मूला बना। अब यहाँ से ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं यूपी पुलिस में, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे लिख लीजिएगा, एक क्वेश्चन यूपी पुलिस में आया था, यदि ए का इनकम बी के इनकम से, यदि ए का इनकम बी के इनकम से 125% अधिक है, 125% अधिक है, तो बताइए बी का इनकम ए के इनकम से कितना परसेंट कम होगा। तो बताइए बी का इनकम ए के इनकम से कितना परसेंट कम होगा, ए के इनकम से कितना परसेंट कम होगा। अब यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, इसमें बोला गया है ए का इनकम बी के इनकम से 25% अधिक है, ए का इनकम जो है बी के इनकम से 25% अधिक है, तो पूछा गया है बी का इनकम ए के इनकम से कितना परसेंट कम होगा। तो यहाँ पे ये अगर ए है, ये बी है, ये क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है। अब इसमें ए का इनकम बी के इनकम से 25% अधिक हो रहा है, तो अगर ये 100 होगा तो 25% अधिक होगा, तो 100 प्लस 25 करेंगे, इसका मतलब ये टोटल आपका कितना हो जाएगा, 225। तो इसमें पूछा गया है कि बी का इनकम ए के इनकम से कितना कम है, तो कम कितना हो रहा है, क्योंकि 125 अधिक है तो कम कितना होगा, कम होगा 125। तो कमी परसेंटेज पूछा है बी का इनकम कितना कम है, तो जो बी का इनकम कम हो रहा है, कमी परसेंटेज बराबर 125 कम गुणे 100 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या रखेंगे, किससे कम था, तो पता चला 125 से क्या है, कम है, तो 125 को हम क्या रखेंगे, नीचे। अगर हम 25 से काटेंगे तो 25 5 125, 25 9 225, तो ये हो जाएगा 500/9। डिवाइड करेंगे तो अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 पूरे 45 के 5
45, 9 पूरे 45, 45 5 5 हो जाएगा, फिर 9 पूरे 45, फिर 4 45, फिर 5 ही बच रहा है, तो यहाँ पे 5/9%। ये यूपी पुलिस जो है 24 तारीख के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, एक 55 सही 5 बटा, हालांकि एक आंसर ऐसे भी दिया था 55.55%। ठीक, 55.55%, ये भी ऑप्शन दिया गया था। ऑप्शन इसको भी अगर फ्रैक्शन में कहेगा, एसएससी में अगर पूछा जाता है तो ऑप्शन आपके कैसे होते हैं, यही होते हैं। अगर पुलिस कांस्टेबल और जो एग्जाम होते हैं तो उनके में पॉइंट पॉइंट में भी आंसर आपका दिया होता है। जैसे अगला क्वेश्चन लिखिएगा, यदि ए का इनकम बी के इनकम से 37.5% अधिक है, यदि ए का इनकम बी के इनकम से 37.5% अधिक है, यहाँ पे जो है अधिक 37.5% होगा, 37.5% अधिक है। तो बताइए बी का इनकम ए के इनकम से कितना परसेंट कम होगा। तो बताइए बी का इनकम ए के इनकम से कितना परसेंट कम होगा, जो बी का इनकम होगा वो ए के इनकम से कितना परसेंट कम होगा। अभी पूरे साधारण टाइप के एकदम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, साधारण टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। इसके बाद हम लोग फिर आएंगे आगे के सेशन लेते हुए, तो घबराने की जरूरत है नहीं। आंसर क्या दे रहा है यहाँ पे देखिएगा, अगर फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। हालांकि आप ये लिख सकते हैं कि ये अगर 100 होगा तो वो 37.5% अधिक है, तो 100 प्लस 37.5 को क्या लिख सकते हैं, 37.5% को लिख सकते हैं 37 दूना के 74, एक 75/200 ये हो जाएगा। तो यह 75/2 भी लिख सकते हैं, अगर परसेंटेज नहीं तो 75/75 कितना हो जाएगा 2। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आपका 200 प्लस 75 जोड़ेंगे तो 275/2, यहाँ पे आपका 100 है। अगर हमें 2 हटाना है तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, इसको करेंगे तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे जो आने वाला है ये 75 होगा और ये कितना होगा 200 होगा। 200 इनका ए का और बी का जो रेशियो बन रहा है वो बन रहा है 200 और 200 और प्लस 275। तो बी का इनकम ए से कितना कमी हो रही है, तो कमी हो रही है कितने की, 75 की भाई कमी हो रही है इंटू 100। ये कमी किस वजह से हो रही है, ये कमी किस वजह से हो रही है, 275 की वजह से, हमें पता है 275। अब यहाँ पे अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा, 25 त्याई 75, 25 से काटेंगे, 25 से काटेंगे 25, 2 बचा, 25 से काटेंगे 25, 11 टाइम हम ये लिख सकते हैं 300/11। 11 से डिवाइड करिएगा, 11 दूना के 22, बचेगा कितना 8 होगा, 11 7 77, और ये हो जाएगा फिर बचेगा 3/11। यहाँ पे जो परसेंटेज आ रहा है 27 सही 3/11%। आंसर क्या होगा सही यहाँ पे, 27 सही 3/11%। ठीक है, 27 सही 3/11% ऑप्शन होगा। अगर इसको एक 60 मेथड से लगाते हैं, एक 60 मेथड से, तो रेशियो 25/200, 25 त्याई 75, 25 त्याई 75, 25 बटे 200। अब देखिए जो इसमें इंक्रीज हुआ है, अगर हम इंक्रीज की बात करते हैं, इंक्रीज जो हुआ है यहाँ पे 8 में जो हुआ था 3 की इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब ए का इनकम और बी का इनकम, बी का इनकम कितना था 8, इसमें 3 का इंक्रीज हुआ है, तो 8 से 3 की इंक्रीज हुआ है तो 11 हो गया, 8 से 3 का इंक्रीज हुआ तो 11 हुआ। तो यहाँ पे जो अगर इंक्रीज परसेंटेज अब कह रहा है बी का इनकम ए से कितना कम हो रहा है, तो आप निकाल सकते हैं कितना कम हो रहा है, 3 यूनिट कम हो रहा है इंटू 100 अपान किस वजह से, 11 की वजह से। इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 27 सही 3/11%। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जब यहाँ पे प्रारंभिक 8 होता है और उसमें 3 की क्या किया गया है, वृद्धि किया गया है, तो 8 से 3 बढ़ा है, इसका मतलब पहले बी 8 था, उसमें बी से ये 3 अधिक है, तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी है 11 है।
तो कमी बी की इनकम ए से कितना कम हो रहा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 3 की कमी हो रही है इंटू 100 डिवाइडेड बाई 11, तो इसका मतलब 27 सही 3/11% आपका आंसर होगा। तो इसको एक शॉर्टकट मेथड से रेशियो से भी लगा सकते हैं, 100 से भी लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। यदि यदि ए की इनकम यदि ए की इनकम बी के इनकम से ए के इनकम बी के इनकम से बी के इनकम से 16 सही 2/3% अधिक है, 16 सही 2/3% अधिक है, 16 सही 2/3% अधिक है। यहाँ पे जो इनकम हो रहा है 16 सही 2/3% क्या है, अधिक है। तो बताइए बी की इनकम ए की इनकम से कितना परसेंट कम होगा, बी की इनकम ए की इनकम से कितना परसेंट कम होगा। तो यहाँ पे ए की इनकम बी की इनकम से 16 सही 2/3% अधिक हो रहा है, तो बताइए बी की इनकम ए की इनकम से कितना परसेंट कम होगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो अगर हम इसको 100 मान के सॉल्व कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान यहाँ पे रखना है, अगर हम 100 मान के कर रहे हैं तो हम 16 का फ्रैक्शन निकालेंगे, 16 सही 2/3, तो 16 × 48 2 50/3। तो अगर परसेंटेज है तो इसको अभी यहाँ पे रोक देते हैं, अगर रेशियो से करेंगे तो इंटू 100 पूरा परसेंटेज निकाल लेंगे। अब देखिए अगर इसको हमने 100 रखा है और ये अधिक कितना है 100 + 50/3, तो ये 300 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर हो 350/3 हो जाएगा। इसको हम अगर हम लिखना चाहें तो 350 बटे क्या होगा 350/3, और यहाँ पे कितना है 100 है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना 300। इसका मतलब ए का इनकम 350 था, बी का इनकम 300, तो बी का इनकम इससे कितना कम हो रहा है, तो आप कहेंगे 50 कम हो रहा है इंटू 100। ये कम किस वजह से हो रहा है, ये 350 की वजह से कम हो रहा है। कम हो रहा है कितना 50 कम हो रहा है 350 की वजह से। इसको डिवाइड कर देंगे, कट जाएगा 5 7 35, तो 100/7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकाइम 7 बचा कितना 3 बचा, 7 चौक 28 और 2/7%, तो 14 सही 2/7%। अगर इसको हम रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं, तो रेशियो मेथड में आप ध्यान रखिएगा, इसमें देखिए परसेंटेज वैल्यू इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 50/300, तो हम लिख सकते हैं कितना 1/6। तो जो ए का इनकम पहले बी का इनकम 6 था, इसमें 1 इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब जो ए का इनकम होगा ये 6 था, ये हो गया 1 बढ़ा है, तो इसको हम क्या कहेंगे 7। बी का इनकम 6 है तो ए का इनकम 7 है, तो ये इससे कितना कम है, तो कमी तो हुई है। कमी कितने की हुई है 1 की, ये कमी 1 की हुई है इंटू 100, और ये कमी किस वजह से हो रही है 7 की वजह से। ये कमी किस वजह से हो रही है 7 से, तो 100/7 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 14 सही 2/7%। यहाँ पे जो आने वाला है 14 सही 2/7% आपका आंसर होगा। तो इसको आप रेशियो मेथड से कर सकते हैं, 100 मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसका जो सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन आता है, ये जो अगर हम सेकेंड टाइप का क्वेश्चन इसमें देखें, सेकेंड टाइप, ठीक है, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन अगर देखेंगे तो ये कैसा होगा, जैसे लिख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में। सेकेंड टाइप क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो होगा, यदि ए की आय बी की आय से ए की आय बी के आय से 25% कम है, ए की आय बी के आय से 25% कम है, 25% आपका क्या है कम है, तो ए की आय जो होगी वो बी की आय से 25% आपका क्या है 25% कम है, तो बी की आय से 25% जो होगी यहाँ पे कम है। तो बताइए बी की आय ए के आय से कितना परसेंट अधिक होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कितना परसेंट अधिक
होगा। जाहिर सी बात है कि अगर ये कम होगा तो ये वाला इससे क्या होगा, अधिक होगा। ये कम होगा तो इससे क्या होगा, ये अधिक होगा। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना ये है, यहाँ पे ए का इनकम है, ये बी का इनकम है, ए का इनकम है और बी का इनकम है। तो यहाँ पे जो 25% कम है, अगर ये 100 होगा, 25 कम है तो ये कितना हो जाएगा, 100 में से 25 घटाएंगे, ये 25 कम था तो 100 में 25 75 हो जाएगा। तो अगर इसको हम छोटा करना चाहें तो छोटा कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे कह रहा है बी का इनकम ए के इनकम से कितना अधिक है, तो बी का इनकम जो है ए के इनकम से कितना अधिक है, तो आप ये कह सकते हैं अधिक है। कितना अधिक है भाई, हम ये कह सकते हैं कि अधिक परसेंटेज है। तो अधिक परसेंटेज में हम देखते हैं अधिक कितना है, इंटू 100 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे जो इन दोनों में जो छोटा होगा, इन दोनों में क्या होगा, जो दोनों में जो कम होगा। तो यहाँ पे अधिक परसेंटेज अगर हम निकाल रहे हैं तो अधिक इंटू 100 अपान दोनों में कम। तो यहाँ पे ये कितना अधिक हो रहा है, अधिक कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे अधिक हो रहा है 25 इंटू 100। ये अधिक हो रहा है कितना, 25 इंटू 100। और ये अधिक हो रहा है किस वजह से, 100 की वजह से। किस, ये क्यों अधिक हुआ, चूंकि ये 75 था। तो इन दोनों में जो कम होगा तो कम कितना आ रहा है, 75। तो 25 त्याई 75, 100/3 डिवाइड करेंगे तो 33 सही 1/3% आएगा। आंसर जो आने वाला है 33 सही 1/3% आंसर आपका होगा। तो अधिक परसेंटेज में कभी भी निकालना होगा तो अधिक गुणे 100 अपान दोनों में कम होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अधिक परसेंटेज कभी भी निकालना होगा तो अधिक गुणे 100 अपान दोनों में क्या होगा, कम होगा। चलिए अगला देखिएगा, यदि x की आय y के आय से यदि 40% कम है, 40% कम है, तो बताइए y की आय x के आय से कितना परसेंट अधिक होगा। y की जो आय है वो x के आय से कितना परसेंट अधिक होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन आपके एग्जाम आया है, ये बोला गया है सीधे सीधे x की आय y के आय से x% क्या है, कम है। x की आय जो y की आय से x% कम है, तो पूछा गया y की आय x के आय से कितना परसेंट अधिक होगा। तो यहाँ पे देखिए ये x हो गया और ये हो गया y। तो y की आय जो है, y का जो इनकम है वो x के इनकम से कितना है, यहाँ पे 40% कमी है या डिक्रीज है, यहाँ पे 40% क्या है, माइनस। अगर ये 100 होगा तो 40% कम होगा तो ये कितना हो जाएगा, 60। अब यहाँ पे पूछा गया है कि x का इनकम y के इनकम से कितना अधिक है, तो ये कितना अधिक हो रहा है भाई, तो हम कहेंगे अधिक तो हो रहा है कितना, तो y का इनकम जो है x की इनकम से कितना अधिक, तो आप कहेंगे 40 अधिक है। तो अधिक परसेंटेज की बात किया जाए तो अधिक गुणे 100 अपान दोनों में कम। तो यहाँ पे देखिएगा कितना अधिक हो रहा है, y का इनकम इससे कितना अधिक है, तो आप कहेंगे कि भाई ये 60 है, ये 100 है, तो इससे कितना ये इंक्रीज है y का इनकम, y का इनकम इससे 40 अधिक है इंटू 100, 40 अधिक है इंटू 100 अपान दोनों में जो सबसे छोटा होगा उसी को नीचे हम रखेंगे बटे 60 होगा। 0 से 0 कैंसिल करिएगा, 2 से करेंगे 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, ये 200/3 डिवाइड करेंगे तो 3 छक 18, 3 छक 18 बचेगा 2/3, तो 66 सही 2/3%, 66 सही 2 कितना होगा, 3% होगा, 3% होगा। देखिए कभी कभी फार्मूला भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, देखने को मिल जाता है आपको। तो जो फार्मूला होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे लिख लीजिएगा, जो फार्मूला होगा उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो फार्मूला होगा उसके लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे।
जैसे ये क्वेश्चन दे देता है, यदि ए की आय बी के आय से, यदि ए की आय बी के आय से, ए की आय जो है बी के आय से, ए की आय बी के आय से x% कम है, x% कम है, तो बताइए बी की आय ए के आय से कितना % अधिक होगा। तो बताइए बी की आय जो है ए के आय से कितना % अधिक होगा, कितना % अधिक होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला बनेगा। एसएससी पुलिस में कभी कभी ऐसे ही फार्मूला ही पूछ देता है और उसके 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, आपको दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले क्लियर होना चाहिए आपका कॉन्सेप्ट। यदि ए का इनकम है और यहाँ पे क्या है, बी का इनकम है, ए का इनकम है और क्या है, बी का इनकम है। अगर ये 100 है, इससे एक्स अधिक है तो 100 प्लस कम है तो ये कम करेंगे। यहाँ पे ए का इनकम बी के इनकम से एक्स कम है, तो अगर ये 100 रहेगा तो ये एक्स कम है, तो ये 100 माइनस एक्स होगा। अब पूछा है कि ए का इनकम जो बी का इनकम है वो कितना अधिक है, अधिक की बात किया गया है, अधिक परसेंटेज की बात किया गया है। तो इससे ये कितना अधिक है, तो आप कहेंगे एक्स अधिक है, क्योंकि ये 100 में से कम कुछ कम करेंगे तो ये माइनस होगा। तो यहाँ पे x अधिक है इंटू 100, और ये किस वजह से अधिक हुआ, क्योंकि ये कम था इसलिए वो अधिक हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि अधिक परसेंटेज में अधिक गुणे 100 अपन जो दोनों में छोटा होगा वो 100 माइनस एक्स करेंगे। ये फार्मूला आपका क्या बनने वाला है, x इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस एक्स होगा। तो ऑप्शन क्या मिल रहे हैं आपके, ये वाले ऑप्शन आपके क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन क्या होगा, x इंटू 100 अपॉन 100 माइनस एक्स हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। तो कभी ये ट्रिक ही कभी कभी आ जाता है, ये डायरेक्ट यही बोल देगा कि ये कैसे, इसका आंसर क्या होगा, तो x इंटू 100 अपॉन 100 माइनस एक्स। कभी कभी ये क्वेश्चन सेम आ जाएगा, इसमें ट्रिक ही आ जाता है। अब लिखिएगा, यदि ए का इनकम बी के इनकम से, यदि ए का इनकम बी के इनकम से 37.5% कम है, यदि ए का इनकम बी के इनकम से 37.5% कम है, तो बताइए बी की इनकम ए के इनकम से कितना % अधिक होगा। तो बताइए बी की इनकम ए की इनकम से कितना % अधिक होगा, अधिक होगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कम हो रहा है, यदि ए का इनकम बी के इनकम से 37.5% क्या है, कम है, तो बी का इनकम ए के इनकम से कितना % अधिक होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर ये 100 है, यहाँ पे ये क्या है, 100 है, इससे 37.5% कम है, तो इसका मतलब है कि ए का इनकम 37.5% आपका क्या होगा, कम होगा। तो 37.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 37 गुना के 74, 74 एक 75/200, 75/200। तो यहाँ परसेंटेज लगाएंगे 200 होगा, परसेंटेज नहीं लगाएंगे तो 75/200 2% होगा। तो यहाँ पे जो कम हो रहा है 75/2% कम हो रहा है। तो 100 में से घटाएंगे तो ये 200 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना होगा, तो 125/2, और ये हो जाएगा आपका कितना, 100। 125/2 और ये कितना हो जाएगा, 100। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसको अगर हम 2 से कर मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 से करेंगे तो इस संख्या पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 125 है, ये कितना है, 200। अब यहाँ पे देखिएगा ए का इनकम जो है, ए 125 है, बी का इनकम कितना है, 200 है। तो यहाँ पे कमी जो हो रही है, यहाँ पे पूछा है बी का इनकम ए की इनकम से कितना अधिक, तो यहाँ पे जो अधिक हो रहा है कौन, बी का इनकम, ठीक है। बी का इनकम कितना अधिक हो रहा है, तो यहाँ पे अधिक हो रहा है कितना, अगर हम कहेंगे ये 100 है, ये 125, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 75 अधिक हो रहा है। तो 75 अधिक गुणे 100 डिवाइडेड बाई, किस वजह से अधिक हो रहा है, तो आप कहेंगे कितने, किस वजह से अधिक हो रहा है, तो हम कहेंगे अधिक परसेंटेज कभी भी पूछेगा तो अधिक गुणे 100 अपन दोनों में ज़्यादा, तो ये 125 हो जाएगा। तो 25 चौक के 100 और 25 5 125 डिवाइड करेंगे तो 15 पूरे 75। तो ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगा 60%। ए की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे कितना होगा, 60%। तो 60% क्या होगा, ये अधिक होगा।
60% आपका क्या होगा, अधिक होगा। चूंकि हम इसमें से घटाएंगे तो पता चला 75 अधिक है इंटू 100, ये अधिक क्यों होगा, 125, 25 चौके 100, 25 पूरे 15 पूरे 75, 15 चौके 60%। देखिए ये मेथड तो आपका 100 मान के लगाए हैं। अगर रेशियो मेथड से इसको सॉल्व करते हैं तो रेशियो से क्या हो जाएगा, 25/100, 25 तिहाई 75, 25/200। इसका मतलब जो पहले ए है ये बी है, इतना परसेंट वो कम हुआ, तो इसका मतलब ये अगर 8 था और इसमें 3 की कमी आई है तो ये बना कितना, 5। यहाँ पे पहले ये कितना था, 8 था, प्रारंभिक में ये 8 था, 3 की कमी आई तो कितना बना, 5। अब यहाँ पे बी का इनकम ए से कितना अधिक होगा, तो अधिक की अगर बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कितना अधिक हो रहा है भाई, ये 3 प्लस है, 3 बी अधिक है इंटू 100। ये अधिक किस वजह से हुआ, तो आप कहेंगे कितने, 5 की वजह से। 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 20, 20 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो यहाँ पे क्या आने वाला है, 60%। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को रेशियो से आप कर सकते हैं। चलिए अगला लिखिएगा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, लास्ट है, इसको बता देते हैं, इसके बाद ये टॉपिक आपकी समाप्त हो जाएगी। लिखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। लिखिएगा, यदि ए का इनकम बी के इनकम से, यदि ए का इनकम बी के इनकम से, यदि ए का इनकम बी के बी के 2/3, ए का इनकम 16 सही 2/3% कम है, कम है, 2/3% आपका क्या है, कम है। तो बताइए बी का इनकम ए के इनकम से कितना परसेंट अधिक होगा, तो बी का इनकम ए के इनकम से कितना परसेंट अधिक होगा। तो यहाँ पे अगर इसको आप रेशियो मेथड से ही सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत आसान है। रेशियो से अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा, 16 सही 2/3%, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, 16 × 48, 50 बटा परसेंटेज पूरा होगा तो 300 हो जाएगा, इंटू 100 नीचे करेंगे तो ये 300 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कितना, 1/6। तो ये ए है, ये बी है। तो बी का इनकम अगर यहाँ पे कम हुआ है, तो अगर ये 6 है तो ए का इनकम कम हुआ है, कितना हुआ है, 5। तो बी का इनकम ए से कितना अधिक है, तो बी का इनकम ए से कितना अधिक होगा, बी का जो अधिक परसेंटेज अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे कितना अधिक हो रहा है, 1 अधिक हो रहा है इंटू 100। और ये किस वजह से अधिक हो रहा है, तो आप कहेंगे ए की वजह से, तो 5 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका, डिवाइड करेंगे तो 5 दूना के 10, ये आएगा 20%। देखिए यहाँ पे कम था ना, ए अगर 6 था, एक की कमी हुई तो बी ए कम था, अगर ये बी 6 है तो ऊपर एक की कमी आई है, तो इसका मतलब हम ए अगर यहाँ पे 6 होगा, मतलब बी यहाँ पे 6 है, इससे एक कम कौन है, ए है। तो यहाँ पे 5, 6 में से एक जाएगा तो 5, तो ए जो होगा 5 होगा, बी 6 होगा, तो एक की कमी इंटू 100 अपन डिवाइड करेंगे तो ये 20% आपका आंसर होगा। तो देखिए ये टॉपिक जो आय पे था, कल हम इसका सेकेंड टाइप लेके आएंगे जिसमें आय व्यय एवं बचत पे जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन कराएंगे, और वो जो कमी या वृद्धि होगी उस पर हम कराएंगे। तो आज के लिए ये जो टॉपिक आपका है जिसमें हम लोग आय व्यय पे आए हैं, ए का इनकम बी की इनकम से इतना कम है तो बी का इनकम ए की इनकम से कितना अधिक होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाएगा। तो आज के लिए बस ये क्लासेस इतना ही, और इसको पूरा आप रिवीजन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन इस बार पुलिस में 2024 में आया था, जिसमें आप लोगों को एक टॉपिक कराया गया था जो 125% अधिक है। तो ध्यान रखिएगा, सभी लोगों के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। अब ऑल द बेस्ट।